अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम खास काम में आने के लिए। मैंने चंद दिन पहले ट्विटर के ऊपर डाला था, लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी इमोशनल कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो उसमें मेरी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड है क्वेटा से, उन्होंने मुझे डीएम किया। उन्होंने कहा कि आप वीडियो के अंदर ना, वीडियोस तो बहुत अच्छी लेकिन आप हिलती बहुत, राइट? सो मैंने उनको कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं आराम से बैठ नहीं सकती एक जगह में, सो प्लीज बेयर विद मी, ठीक है? हैविंग सेड दैट, वेलकम टू अनदर एपिसोड। मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, आज उनके साथ बात करते हैं, वो क्या बिजनेस करती हैं, वो क्यों खास है। एंड हेलो कैसेंड्रा, हाउ आर यू? गुड, हाय मारिया। क्या हो रहा है भाई, क्या चल रहा है? कोविड कैसा चल रहा है तुम्हारा? कोविड काफी अच्छा जा रहा है, बिजनेस इतना अफेक्ट नहीं हो रहा, पर ये कि स्टिल टू काफी अफेक्ट हो भी रहा है ना? बस ऐसी ही मिक्स फीलिंग्स हैं, मिक्स फीलिंग है। चलो गुड। अच्छा, अब सबसे पहले ये बताओ कैसेंड्रा, हमारे ऑडियंस के लिए, कि तुमने क्या पढ़ा हुआ है, कहाँ रहती हो, मतलब किस शहर में हो? सो जस्ट अ बेसिक इंट्रो। ओके, तो मैं शुरू करूंगी अपने नाम से। मेरा नाम कैसेंड्रा कैसिडी है और मैं को फाउंडर हूँ कैसिडीज फूड्स की। बेसिकली मैंने ज़्यादा तो एजुकेशन में नहीं किया, इंटरमीडिएट किया कॉमर्स में, पर क्योंकि आई वाज पैशनेट टुवर्ड्स बेकिंग, मैंने थोड़ा बहुत अपने फादर से सीखा बेक करना। उसके बाद आई टुक सम शॉर्ट कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज गौतम। वहाँ से मैंने थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह ली। उसके बाद ये कि एज माय फादर वाज ऑलरेडी इनटू बिजनेस, सो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। उन्होंने मुझे काफ़ी टीच किया कि किस तरह से बिजनेस करते हैं, कैसे होता है, और इस तरह से फिर हम लोग बिजनेस में स्टेप इन हुए। हम लोगों ने काफ़ी मतलब यूँ कह लें कि छोटे स्केल से स्टार्ट किया था। अच्छा, वो मैं आपसे पूछूंगी, I'll ask you those questions in a bit, ठीक है ना? तो अब ये बताओ कि तुमने कहा कि तुमने काथम से भी एक कोर्स किया बेकिंग और कुकिंग के अंदर। बहुत से लोगों को नहीं पता काथम क्या है। What is Katham? What does it stand for? COTHM. Okay, Kautam is basically culinary and hotel tourism institute. वो आपको कुकिंग सिखाते हैं, बेकिंग सिखाते हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज टूरिज्म कोर्सेज लाइक मैंने सारा कुछ नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ उधर से। Is this a private institute? Yes. सही। अच्छा, अब ये बताओ कि you said your father was in business and he encouraged you to join business and he really supported you. So how many brothers and sisters are you? And considering कि पाकिस्तान के अंदर मतलब अब कहीं पर भी चले जाओ, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा patriarchal मुसीबत है, ठीक है? तो उसके अंदर कैसे हुआ कि your father, kind of pushed you? Did he also push his sons or was it just you? Actually, I was the one who was passionate towards business. When I was in class 6, I really wanted to join the business. Instead of doing a job, I want myself to be called as a businesswoman. तो जब मैंने पापा से बात की, मैंने कहा पापा मैं जॉब नहीं करना चाहती, मैं बिजनेस ही करना चाहूँगी। तो पापा ने मुझे encourage किया। पापा ने कहा कि why not? Although there are so many difficulties for women to carry a business in such society, पर ये कि if you have a supportive father, I think कोई भी कर सकता है फिर। True. और यार ये बड़ी मजे की बात है कि क्लास 6 में तुमने ये डिसाइड कर लिया। मेरी बेटी अभी 7th में गई है, उसको कुछ नहीं पता कि उसने क्या करना है। एक दिन वो आके कहती है मैंने सिंगिंग करनी है, मैंने कोरियन पॉप म्यूजिक करना है। दूसरे दिन मुझे कहती है कि मैं पता नहीं क्या मतलब बिजनेस करना है। तीसरे दिन मुझे कहती है मैंने एनवायरमेंटलिस्ट बनना है। नो आइडिया, मतलब तुम्हें 6th में पता था कि क्या करना है, बिजनेस करना है, which is great. ये कैसे यार? एक्चुअली मैंने काफी टाइम से पापा को बिजनेस करते देखा है, जॉब मैंने बहुत कम करते देखा है उनको। तो बस आई थिंक कि वहाँ से मुझे थोड़ा सा क्रेज हुआ कि पापा बिजनेस करें, मैं भी बिजनेस ही करूँ। नाइस, वाह।
अच्छा, क्योंकि मैं तो बिजनेस कर रही हूँ, मुझे देख के तो उसको कोई शौक नहीं चढ़ा बिजनेस करने का। आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई नीड टू टेक पॉइंट्स फ्रॉम योर पापा। अच्छा, ये बताओ कि अच्छा फिर अब तुमने जिक्र किया था कि यू रन अ फूड बिजनेस विद योर फादर, व्हाट इज दैट कॉल्ड एंड व्हाट डज इट मेक एंड व्हाट्स द स्पेशलिटी एंड या सो जस्ट टेल अस अबाउट दैट। ओके, तो मैं स्टार्ट करूंगी विद द नेम ऑफ द कंपनी। इट्स कॉल्ड कैसिडीज फूड्स। कैसिडी बेसिकली मेरे फादर का सरनेम है, हमारा फैमिली नेम है कैसिडी, तो उसी के बेसिस पे फिर हमने इसको कंटिन्यू किया एज अ कैसिडीज फूड्स। तो हम लोग बेसिकली डील करते हैं सिर्फ केक्स के आइटम्स में, ज्यादातर केक्स हो गए, कप केक्स हो गए, कस्टमाइज्ड केक्स हो गए, इस तरह के प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। वी स्टार्टेड इट विद वन स्टोर नियर बाय आवर हाउस, तो वहाँ से हमने शुरू किया था चॉकलेट कपकेक्स से। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करते करते वन ऑफ द मेजर क्लाइंट वाज डेवू बस टर्मिनल एंड बलाल डेवू सर्विसेज। उनके साथ हम लोगों ने 4 साल तक काम किया। उसके बाद हम लोग स्कूल कॉलेजेस को ऐड करने लगे। देयर आर क्वाइट बिग नेम्स लाइक HSN, बीकन हाउस की ऑलमोस्ट ब्रांचेस, लाहौर की सारी ब्रांचेस हैं हमारे पास। LGS की सारी ब्रांचेस को हम कवर कर रहे हैं, और NCA हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, इस किस्म के क्लाइंट्स के साथ हम डील कर रहे हैं। तो बेसिकली तो मैं अगर समझती हूँ कि हम लोग कस्टमाइज तो कम करें, मैन्युफैक्चरर ज़्यादा है हम लोग के, हम लोग बड़े स्केल पे बेसिकली काम कर रहे हैं। राइट। मुझे बड़ा पसंद है, लोग अक्सर डेवू का खाना नहीं खाते हैं ना, तो मैं डेवू पे बहुत ज्यादा मैं ट्रैवल करती हूँ, तो मैं बड़े शौक होता है, मुझे इंतजार होता है उस डब्बे के आने का कि अब ये डब्बा आएगा और इसमें मैं कुछ खाऊंगी। मैं सो ग्लैड टू नो कि यार उसके अंदर वो जो ब्राउनी आती थी या कुछ वो तुम्हारी तरफ से होती थी। ये बताओ कि वैसे तो तुम ब्राउनी क्वीन हो, तुम्हारे जैसे ब्राउनी कोई नहीं बनाता, मतलब आई हैव टेस्टेड इट, मतलब वुमेन एक्स की वजह से तो मेरे सामने मैं 400-500 बंदों के केक्स खा चुकी हूँ, लेकिन योर ब्राउनीज वर द बेस्ट। ये बताओ, तुमने मुझे बताया था एक दफा कि काफी चैलेंजेस आए फूड बिजनेस के अंदर, क्योंकि अचानक से रेगुलेशंस चेंज हो गई, ठीक है? वो क्या था, क्या रेगुलेशंस का क्या इशू बना फूड बिजनेसेस के लिए? बेसिकली जब ये फूड अथॉरिटी का काफी ज्यादा था, सीरियस मैटर हो गया था कि फूड अथॉरिटी काफी सीरियसली इन चीजों को लेने लगी थी। पंजाब फूड अथॉरिटी या पाकिस्तान की फुल? पंजाब फूड अथॉरिटी। ओके। उस वक्त बेसिकली डिसकंटिन्यू हुआ था डेवू का कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों का, क्योंकि दे वर रिक्वायरिंग लाइसेंस, फूड लाइसेंस। और वहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी इसलिए फेस हुई क्योंकि दैट वाज अ गवर्नमेंट लाइसेंस और वो सारा गवर्नमेंट का काम था। काफी 2 दफा हम लोगों ने मतलब उसको अप्रोच भी किया, उसमें था स्टाफ मेडिकल था और फीस वगैरह थी, सारा कुछ सबमिट किया, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, बट हम लोग अनफॉर्चुनेटली वो लाइसेंस हमें रिसीव नहीं हुआ। 2 दफा हमने ट्राई किया, वो रिसीव नहीं हुआ। You know क्या रीजन? हम लोगों ने पूछी थी, पर ये कि उन्होंने कोई प्रॉपर आंसर नहीं किया था उसके ऊपर। तो इन दैट केस वो काफी यूं कह लें कि लॉस भी था और काफी डिफिकल्ट टाइम था हमारे लिए उस सब को, क्योंकि आपको पता है एक कंपनी में से इतना मेजर क्लाइंट जाए तो दैट कॉज क्वाइट बिग लॉस। तो वो एक डिफिकल्ट टाइम हमने फेस किया था, बट थैंक गॉड मैं आपको एक गुड न्यूज देती हूँ कि हमने लाइसेंस आखिरकार ले ही लिया। यार तुम लोग बड़ा खराब हो, जब मसला होता है तो मारिया को बताओ, और जब कोई अच्छी खबर होती है तो मतलब मुझे निकलवानी पड़ती है। वेरी बैड। नहीं, अब भी रिसीव नहीं हुआ, पर ये कि उनका मैसेज आ गया कि आपका लाइसेंस तैयार है, किसी भी टाइम डिलीवर हो जाएगा। तो डिलीवर होते ही मैं आपको होगी और मुझे इसमें बताना। Excellent. So, what did you do differently this time? क्या लगता है कि क्यों इस दफा मिल गया? क्या गवर्नमेंट चेंज हुई है? The new government is more honest या क्या वजह है? I think जब से सिस्टम थोड़ा सा ऑनलाइन आना शुरू हुआ है ना, ये कोविड की वजह से, तो चीजें काफी इजी हो गई हैं। अच्छा। पहले मैन्युअली था, तो I think that was causing a problem for us as well, और उनके लिए भी कि ना मतलब चीजों को सॉर्ट आउट करना और इस चीज को लेके चलना। पर ये कि इस दफा ये हुआ कि हम लोगों ने ऑनलाइन सारा कुछ फिल किया, वो घर आए इंस्पेक्शन के लिए,
इंस्पेक्शन वगैरह हुई एंड देन दे सेड कि जी ठीक है आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें. As soon as we submitted the documents, उन्होंने कहा कि ठीक है आपका लाइसेंस तैयार है आप ले लें. Very nice. I'm so happy for you. अच्छा ये बताओ कि सेंड्रा कि considering that you are from a religious minority in Pakistan, और आजकल कोई रिलीजियस माइनॉरिटी के हालात अच्छे नहीं चल रहे, पहले भी नहीं होंगे लेकिन आजकल न्यूज़ क्योंकि मे बी सोशल मीडिया का टाइम है तो आपको ज़्यादा जल्दी पता चल जाता है क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं. डू यू थिंक कि उसकी वजह से आपको या आपके बिजनेस को कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी है? Honestly speaking, मारिया, बहुत सारे लोग इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, बट पर्सनली मी माई सेल्फ एंड माई फैमिली, हमने ना कभी पर्सनल लाइफ में ना बिजनेस लाइफ में ऐसा कुछ फेस की है. छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो वो चलती रहती हैं, दैट्स अ कॉमन थिंग, वो तो एक फैमिली में भी होता है. पर ये कि ऑन बिजनेस स्केल हमने मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की. मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो हैं हमारे वो सारे बिजनेस माइंडेड हैं एंड वी यूजुअली स्पीक विद बिजनेस. That's wonderful. Yes, I don't feel any discrimination. कोई हमें let down नहीं करता. Everybody is quite very supportive towards us. Okay, wonderful. क्योंकि एक एडेड लेयर है ना, एक तो पाकिस्तान में बिजनेस करना वैसे ही मुश्किल है, ईज ऑफ बिजनेस का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. दूसरा, लड़कियों के बिजनेस करना एक अलग से मुसीबत है, उसकी कुछ अपने चैलेंजेस हैं. उसके ऊपर माइनॉरिटी से होना एक थर्ड चैलेंज है. तो बट आई एम ग्लैड टू हियर कि तुम्हारे ये सारी स्टेप्स, एक तो योर फादर सपोर्टेड यू तो वो चैलेंज नहीं रहा, फिर आपका यू सेड कि माइनॉरिटी का इशू नहीं था वो भी. सो आई एम वेरी ग्लैड टू हियर ऑल ऑफ दिस. इतना पॉजिटिव इंटरव्यू तो मैंने आज तक नहीं किया. अच्छा तो बताओ, अच्छा तुमने मुझे ये भी कहा था, अच्छा ऑडियंस मैं इसको तुम कह रही हूँ बिकॉज इसको मैं बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरे से बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है. सो आई डोंट केयर इफ यू आर गेटिंग ऑफेंडेड, मैं इसको तुम ही कहूँगी, ठीक है, मेरी फ्रेंड है मेरी. Anyway, अच्छा तो ये बताओ कि बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज besides the fact कि registration and all क्या रहा है for you personally, not for your company as a whole, but for you personally, what's the biggest obstacle या hurdle या challenge? Okay, the biggest obstacle and challenge was me myself, क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी when I started business. और I was not even metric at that time. मैं 9th के पेपर्स दे रही थी and I was stepping into matriculation. तो तब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. I was not that much business minded as well at that time. इतनी समझ नहीं थी, बट ये कि सीखा मैंने, काफ़ी सीखा मैंने, काफ़ी मुश्किलें फेस की, बहुत सारी चीज़ें मैंने गलत की टुवर्ड्स मी माई सेल्फ एज वेल, और अपनी कंपनी के लिए भी बहुत सारे डिसीजंस मैंने लिए जो गलत साबित हुए. पर ये कि दैट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, हम कुछ गलत करेंगे तो कुछ सही सीखेंगे. Oh, that's such a great, you know, attitude to have towards it. लेकिन वही बात कि खुद से गलतियां करके ही बंदा आहिस्ता आहिस्ता सीखता है. And I'm glad कि you started early, शुरू ही में मिस्टेक्स कर ली, शुरू ही में सीख लिया. बस सही है. अब ये कि आगे के प्लान्स जो हैं मेरे वो काफी अच्छे हैं. आई एम वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स इट एज वेल. जबरदस्त. तो क्या प्लान्स हैं आगे के कैसेंड्रा? आगे के ये प्लान्स हैं बेसिकली कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एक कॉफी शॉप ओपन कर लूँ और ये कि इसको ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च किया जाए. अभी तो क्योंकि मैं इसको एज अ मैन्युफैक्चरर लेके चल रही हूँ और ये कि घर से अपने ऑपरेट कर रही हूँ, हमारा सारा सेटअप हमारे घर पे लगा हुआ है. तो अब मेरा ये प्लान है कि मैं इसको ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च करूँ, बट नॉट एट द मोमेंट, क्योंकि ये कोविड की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो सही तरह से सेटलमेंट नहीं हो पा रही है ना. पर ये कि हाँ, ऑब्वियसली कोविड का इशू जरा थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाए तो डेफिनेटली आई विल गो फॉरवर्ड फॉर दिस. Excellent, excellent. I look forward to it too. मुझे बड़े मजा आएगा तुम्हारे कॉफी शॉप में आने का. अपना अपना लगेगा, अपना कॉफी शॉप है हमारा. ठीक है. अच्छा. You're most welcome. Thank you. Any last thoughts that you want to share? Anything that you would like to tell other young girls like 11, 12 years old like yourself when you started, who want to get into business or do something? What would you say to them?
ओके, मैं अपनी जैसी सारी लड़कियों को ये कहूंगी कि सबसे पहली बात तो ये कि बिलीव इन योरसेल्फ, कि आप कर सकते हो. द गर्ल्स डू नॉट बिलीव इन देयरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी. काफी चीजें हैं कि जो उनको डिस्करेज करती हैं. सो डोंट लुक फॉरवर्ड टू द सोसाइटी, लुक इनटू योरसेल्फ एंड सी कि अगर आप कर सकते हो, गो फॉर इट. हो जाएगा, कुछ नहीं होता. और जहाँ तक बात है मेरे फादर की सपोर्ट की, ऑब्वियसली आई हैड द लवली फादर, इट्स अ ब्लेसिंग टू मी. उन्होंने काफी सपोर्ट किया कि जो मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ. तो ये कि उनकी तो सपोर्ट है, पर ये कि आई बिलीव इन माई सेल्फ एज वेल, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ. तो फर्स्ट थिंग तो मैं यही कहूंगी कि अपने ऊपर भरोसा रखो. और मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, बस ये कि खुदा का नाम लेके मैं तो कहती हूँ बस चलते जाओ, हो जाएगा. वो कहते हैं ना कि if you're going through hell, keep going, because at some point you're going to come out the other way, right? Exactly. Thank you so much, Cassandra. Lovely talking to you. I know you're busy and you took out the time, so I really appreciate it. Thank you so much. So, ये थी कैसेंड्रा. ठीक है, अगर आपने दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्राउनीज खानी है ना, तो आप कैसेंड्रा से कांटेक्ट करें. और कैसेंड्रा को कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके फेसबुक का लिंक वगैरह दिया हुआ होगा, एंड यू कैन कांटेक्ट हर एंड ऑर्डर द ब्राउनीज. ठीक है. और पेंडेमिक का वो टाइम आ गया है, लॉकडाउन का, जब मैं भी उस बैंड वैगन पे जंप कर लिया. दैट इज, यू नो, cutting my own hair. That's why you see a lot of clips in my hair today. But I did something. But so I hope you enjoyed it. पसंद आया तो प्लीज इतने कंजूस मत बने, सब्सक्राइब कर दें, and next time फिर मिलते हैं. Okay, thank you, bye bye.